सीधी नौकरी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल सरकार ने नौकरी के लिए अब इंटरव्यू का झंझट ही खत्म कर दिया है। अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सीधा 100 नंबर का रिटन टेस्ट ही होगा। 15 नंबर का अलग से इंटरव्यू नहीं होगा। इसी व्यवस्था को अब क्लास 1 और 2 में भी अपनाने की मांग उठाई जा रही है। क्यों उठाई जा रही है ये मांग? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। अब ऐसे मिलेगी नौकरी, कैसे मिलेगी राजेश? बेरोजगारों के लिए देखिए क्रांतिकारी कदम ही हम करेंगे। आप तक शायद खबर पहुंच गई है। अब कोई भी इंटरव्यू, कोई भी इवैल्यूएशन नहीं होगी। जब भी आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठते हैं आप जॉब के, और आपकी जो मेरिट बनती है सीधे उसी के आधार पर नौकरी। राजेश, कैसा कदम है? बिल्कुल सही है। बहुत बड़ा प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा फैसला अग्निहोत्री जी। मेरिट रिटर्न की मेरिट में आइए, नौकरी पाइए, सीधा सा फार्मूला इसमें है। क्योंकि इसमें पर्सनल इंटरव्यू नाम की व्यवस्था अब नहीं है, जो 15 नंबर की आज से पहले व्यवस्था होती थी। डॉक्यूमेंटेशन होती थी। बिल्कुल वो तमाम चीजें हिमाचल प्रदेश सरकार ने खत्म कर दी है। पिछले कल इसका मंत्रिमंडल में फैसला हो गया है। तर्क दिए गए हैं, दलीलें दी गई हैं कि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी पूरे सिस्टम में आएगी। कौन व्यक्ति किस मेरिट में कहां स्टैंड कर रहा है वो रिटर्न के आधार पे ही तय होगा। दूसरा, जो प्रक्रिया एक नौकरी की प्रक्रिया या पद भरने की जो प्रक्रिया स्लो हो जाती थी, क्योंकि लंबी प्रोसेस थी। रिटर्न के बाद फिर पर्सनल के लिए पर्सनल चल पड़ता था, वो प्रक्रिया अब सीधे तौर पे छोटी होने वाली है। तो जब एक भर्ती, जितने वक्त में एक भर्ती होती थी, आने वाले वक्त में उस दौर में 3 भर्तियां अब सीधे तौर पे होने वाली हैं। टाइम की बचत हो जाएगी, 2/3 समय बच जाएगा। बिल्कुल। हम उम्मीद ये रखते हैं, कर्मचारी या युवा ये उम्मीद रखें कि अब जब आपको नौकरी मिलेगी ना तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन राजेश, वो चीज तो होती है कि अब 30 सितंबर निकल गई है जी। अब हमें 30 सितंबर के बाद ही मिलनी है। जब जैसे अभी कई कर्मचारी बोल रहे हैं कि मार्च के बाद, टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले जो बोल रहे हैं कि जी हमें तो जॉब अब शायद 31 मार्च के बाद ही मिलेगी। सरकार ने 6 महीने बचाना है, वो अलग चीज है राजेश। 15 अंकों का मूल्यांकन जो आप बता रहे हैं, इससे पहले देखिए 200 मार्क्स का रिटर्न होता था और 30 मार्क्स का जो होता वो इंटरव्यू होता था। बड़ी भारी दिक्कतें आती थी, सबको पता था क्या क्या होता था। फिर हटाया गया 85-15 का जो वो था, फार्मूला सेट किया। ये सीधा था कि पारदर्शिता तो उसमें भी थी, लेकिन उसमें भी क्या था कि कईयों को जैसे एक्सपीरियंस का मिल जाता था। टीचिंग में अगर आते थे, मान लीजिए कोई बैकवर्ड एरिया का, जैसे पंचायत बैकवर्ड है, वो है सच में नहीं है, वो अलग जी बिल्कुल। या आप IRDP से कैसे कुछ उस तरह के फायदे जो डायरेक्ट हो जाते थे बेनिफिट, शायद वो तो अब अलग से इनके नहीं हो पाएंगे। हालांकि IRDP जैसे हमने कहा उनके तो अलग से प्रावधान भी है, कैटेगरी भी तो बनी। बिल्कुल। देखिए, जो 15 नंबर का जो मूल्यांकन प्रक्रिया जो रखी गई थी, सिर्फ वो हटाई गई है। उस मूल्यांकन प्रक्रिया में डॉक्यूमेंटेशन के भी मार्क्स जुड़ते थे। इसके अलावा तमाम उसकी कैटेगरी एक बनी हुई थी, सेट उसमें फार्मूला लगाया था। बिल्कुल वो तमाम चीजें थी, वो हट गई हैं। बाकी कोटा, देखिए कोटा की व्यवस्था तो खत्म नहीं हुई है, बाकी व्यवस्था वैसी ही बनी रहेगी जैसे IRDP का आपने रिजर्वेशन नहीं गई है। सिर्फ वो 15 नंबर जो पर्सनल इंटरव्यू से हटे हैं वो रिटन में जुड़ गए हैं। वो रिटन का आप क्वालिफाई करिए, उसके बाद रिटन से हटे, बाकी व्यवस्था तमाम वैसी की वैसी है। जी राजेश। अच्छा देखिए राजेश, पारदर्शिता की दृष्टि से तो ये ठीक है जी, सही बात है, बहुत है। लेकिन नौजवानों को नौकरी मिलेगी तभी तो पारदर्शिता भी काम आएगी। बिल्कुल। ये सिविल का उदाहरण हम बार बार देते हैं जी। बिल्कुल जी। सड़कों की दशा देखिए आप, पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल, क्या ऐसे जैसे युवा जो हैं, जैसे जे सिविल हो गए, जे मैकेनिकल हो गए, या कुछ और वर्ग भी हैं, उनको नौकरी भी तो देनी चाहिए ना, ताकि लोगों को पता भी लगे कि असर क्या हुआ है। बिल्कुल, असर भी तो दिखना चाहिए ना राजेश, क्या कहेंगे? बिल्कुल असर देखिए, बेरोजगारों की नफरी हिमाचल में 14 लाख है अग्निहोत्री जी, कोई थोड़ा आंकड़ा नहीं है। राज्य को अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हिमाचल उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां बेरोजगारों की फौज औसत के आधार पर सबसे ज्यादा खड़ी हुई है। अब मंत्रिमंडल के थोड़े से पिछले कल मंत्रिमंडल को बड़ी आस थी लोगों से, सरकार, क्योंकि आवेदकों को या युवा वर्ग को आस इस सरकार से अब इस साल में इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनको पता है कि नौकरियां ज्यादा निकलने वाली हैं। क्योंकि दावा भी सरकार, बिल्कुल सरकार ने यह दावा किया था, सरकार ने यह दावा किया था, और उस दावे को पूरा सरकार किस तरह से करेगी देखने वाली बात होगी। लेकिन मंत्रिमंडल की पिछले कल थी तो बैठक थी जिसमें कहा जा रहा था कि नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। पिटारा तो नहीं खुला, उस पिटारे में से निकला क्या थोड़ा सा हम बता देते हैं। धर्मपुर में PWD का सर्कल खुलेगा जहां तमाम पद क्रिएट किए जाएंगे अग्निहोत्री जी। तो जेई सिविल से लेके आप देखिए एक्शन से लेके जेई तक की तमाम व्यवस्था वहां बनेगी। अच्छी बात है, बिल्कुल ये पद भरने की प्रक्रिया वहां शुरू हो जाएगी। राजस्व विभाग में 108
नई पोस्टें या नए पद निकालने को, भरने को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें पंचायत, जिसमें पटवारी भी होंगे, चौकीदार भी होंगे और कानूनगो तक के पद इसमें भरे जाएंगे। उद्योग विभाग में कर लेते हैं बात, रेशम निरीक्षक के 42 पद भरे जाएंगे। प्रिंटिंग और स्टेशनरी में बात कर लेते हैं, जो 13 पद भरने को मंजूरी मिल गई है। क्योंकि अभी आप देखिए आने वाले दौर में कुछ भर्ती प्रक्रियाएं हमारी लटकी हुई हैं। JOAIT प्रोसेस में है, वो चलेगा, वो भी भरी जाएंगी। बिल्कुल, PWD और जल शक्ति विभाग में JEA के पद भरने जा रही है सरकार। ये भी राहत की खबर है कि होगा तो आने वाले वक्त में, क्योंकि कोरोना का थोड़ा सा मुश्किल दौर है, जहां आप कर्मचारी चयन आयोग ने भी अपनी जो बिल्कुल भर्ती डाली हुई है, जल्दी करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। दो तरह की चीजें हैं, बेरोजगारों का पक्ष भी सही है, सरकार का तर्क भी सही है। सरकार ये कह रही है कि स्थितियां, हालात थोड़े से सुधरने दीजिए, ये प्रक्रिया चल पड़ेगी, होगा भी वही। क्योंकि आप कर्मचारी चयन आयोग ने भी थोड़ी सी चीजें टाल दी हैं, पोस्टपोन कर दी हैं आने वाले दौर पे। सरकार पे दबाव इस तरह से है क्योंकि इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ने के लिए युवाओं को साधने के लिए आपको दिखाना होगा कि आपने कितने पद भरे हैं, कितने नए पोस्ट क्रिएशन कितनी हुई है। तो दबाव वहां भी है, दबाव बेरोजगार हमारे साथियों पे भी है, उन पे दबाव अपनी सोसाइटी का भी है, घर वालों का भी है। जी राजेश, बहुत बढ़िया किया आपने, ये ऐसे बताया। हाँ, थोड़ी सी आप उम्मीद रखें कि जल्दी हो बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो जब हमें पता लग गया है कि 100 मार्क्स का आपका कर दिया, इसमें कुछ और एडिशनल नहीं है बिल्कुल, और तो मतलब प्रोसेस तो स्पीड अप होगा, बिल्कुल होगा। राजेश, ये बात तो हो गई क्लास 3 और 4 की। जी, हमने बात कर ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन, जो कि हमीरपुर में, बिल्कुल। राजेश, पारदर्शिता अगर क्लास 3 और 4 में है तो 1 और 2 में भी तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वहां पे भी क्या कुछ ऐसा हो सकता है? वहां पे भी कई बार लोगों की, मतलब देखिए, अब इस पे ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वो ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन चीजें, आरोप तो लगते रहते हैं ना जी कि जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वहां भी हम क्यों नहीं शुरुआत करते? बिल्कुल, देखिए शुरुआत करना यहाँ मुश्किल था क्लास 3 और 4 के वर्ग में, क्योंकि यहाँ आवेदक ज्यादा होते हैं, आवेदन ज्यादा होते हैं, ज्यादा टाइम और प्रक्रिया, ज्यादा पद यहाँ भरे जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा नॉर्म अप्लाई करना मुश्किल काम था। अब पब्लिक सर्विस कमीशन की आपने हिमाचल प्रदेश की बात की, अग्निहोत्री जी, वहां तो क्रीमिलियर जाते हैं और टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर वहां से निकलेंगे, अफसर वहां बनते हैं। पारदर्शिता की जहां तक बात है तो वहां सीधे तौर पे अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब 3 और 4 में हो गया है तो फिर 1 और 2 क्लास के लिए भी तो वही व्यवस्था होनी चाहिए। जब ये कामयाब फार्मूला, बिल्कुल ये फार्मूला कामयाब हो सकता है तो वो भी हो सकता है। उन लोगों को पता है जो क्लास 1 और 2 में वहां से निकलते हैं, गुजरते हैं, उनको पता है वहां उनको क्या दिक्कत पेश आती है। बिल्कुल, कि रिटर्न हो गया जी, ये क्वालिफाइंग है, बात तो इंटरव्यू की है, इंटरव्यू की सिलेक्शन होगी, तो क्या इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग वगैरह का भी प्रोसीजर हो सकता है ना राजेश? बिल्कुल हो सकता है। बार-बार मांग उठती है बिल्कुल कि जब भी इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शंस होती हैं तो इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बिल्कुल, जिसको कि कभी बाद में अगर कोई चाहे तो उसको दे दिया जाए, बिल्कुल, कहीं भी कि आपकी रिजेक्शन का आधार क्या रहा, एनालाइज कर दिया जाए, किसी की सिलेक्शन का आधार क्या रहा, बिल्कुल, या रिजेक्शन का, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है ये रिकॉर्डिंग अगर हो जाए तो। दरअसल अभी जो पब्लिक सर्विस जो कमीशन है, वहां अगर जिस तरह की भर्तियां अग्निहोत्री जी होते हैं, वहां क्योंकि रिटर्न को एक तरह से कर दिया जाता है अलग, कई पदों में, बिल्कुल, कई पदों में अलग, वो कहा जाता है कि एक क्वालिफाइंग मैटर है, इसको अलग कर दिया, क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद प्रक्रिया आगे शुरू हो जाती है, वो एकदम, बिल्कुल एकदम से वो अलग हो जाती है। इंटरव्यू में जो तर्क दिया जाता है ज्यूरी जहां पूरी बैठती है, वो तर्क, बिल्कुल, बोर्ड जो होता है वो मूल्यांकन करती है, जिसके कुछ आधार बताए जाते हैं जो सार्वजनिक किए हैं कि हम इस तरह से प्रक्रिया शुरू करते हैं। बिल्कुल, इसमें कैंडिडेट की देखी जाती है बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका बातचीत करने का सलीका या तरीका किस तरह का है, अपने जो नॉलेज है उसको वो कैसे एक्सप्रेस उसको कर पाता है, इसके अलावा हाजिर जवाब कितना है, परिस्थितियों को कैसे और किन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करेगा, ये तमाम चीजें वहां ज्यूरी देखती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब अगर कोई रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसको बताया नहीं जाता है कि आपके इंटरव्यू में कमी ये रह गई थी, इसलिए मांग उठ रही है कि कम से कम वहां का, बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो की जाए। नहीं होता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता है जिसकी स्क्रूटनी हो सके, बिल्कुल, तो वहां भी कर दिया जाए तो और बहुत बेहतर है, और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। देखिए, मान लेते हैं क्लास 3 और 4 के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री शुरू करवा दें, बिल्कुल, और भी बड़ा बात हो जाएगी, बिल्कुल सही है, हिमाचल को फॉलो करे बाकी देश, प्रधानमंत्री फॉलो करे ना, जरा साहब का फैसला, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा।